जी हमारे समझ में तो आया नहीं, अगर आप लोग के समझ में आया तो बताइए। ऊपर वाला हम सबको समझ। थैंक यू वेरी मच। अगला मुकदमा हमारे पॉलिटिशियंस के नाम। पॉलिटिशियन जिन्हें हम अपना कीमती वोट देकर असेंबली में भेजते ताकि वो हमारे प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करें। तो मुकदमे का सामना करेंगे पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर फहद शेख, सॉरी पॉलिटिशियन मिस्टर फहद शेख। ये कहां खड़े हो गया? और आइए। अब देखिए ये पूरी मेरी जनता है। ये जनता है क्योंकि मैं देखूं मैं जनता नहीं ऊपर वाले की संतान है। अरे वकील साहब माना ये संतान है, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए ये सब कोई बैठ गए हैं। ये बैठ गई है, इनमें खड़े होने की हिम्मत नहीं है। आप लोगों ने टैक्स के नाम पे इतना बोझ डाल दिया है, इतना बोझ डाल दिया कि बैठ गए। ये खड़े भी हो सकते हैं। नहीं लगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए ये देखो ये सब लोग कितने खुश हैं, ये मेरी जनता है, ये देखो कितने खुश होके बैठे हुए हैं। अच्छा तो ये जनता पे आप ऐसे ही दिखा नहीं, जनता पे फायरिंग करा दी, क्या बुरी लग रही है आपको? नहीं नहीं वकील साहब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखो ये कितने खुश है। आप पॉलिटिक्स में आए जी, पॉलिटिक्स करते हैं आप? जी बिल्कुल। आपके जो ताल्लुकात है पॉलिटिक्स के साथ जी, तो ये जो आप पॉलिटिक्स में आए तो पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको किसने कहा? देखिए आपका पॉलिटिक्स में होने का क्या? जी देखिए इस देश को हमारी जनता को आप जैसे पॉलिटिशियन का क्या फायदा? आप जैसे पॉलिटिशियन क्या फायदा? ये क्या फायदा है? देखिए हमने यहाँ पर ये जो जनता है हमारे पैदा होने क्या जनता के लिए पैदा होने क्या फायदा? क्या पता है आपके पैदा होने की क्या होता है? ये आपकी कोई दवाई बनती है? नहीं मरने के बाद आपका क्या फायदा? नहीं कोई फायदा नहीं, फिर आप क्यों पैदा हो? आपके पैदा होने की क्या होता है? मुझे पैदा ही पता वो क्या हालात थे क्या पैदा हुआ। पैदा हुए कि किसी ने पॉलिटिक्स की? देखिए अमीर साहब आप तो ज्यादा ही बोल रहे हैं। हम जो यहाँ पर हैं या हम यहाँ पर आते हैं वो इसलिए क्योंकि हम तो जनता के प्रॉब्लम के हल के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम निकाल के लिए आए। ये प्रॉब्लम फिर आपने बनाए। आप पॉलिटिक्स करते जी नहीं, आप पॉलिटिक्स नहीं करते। यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, यू आर इन्वेस्टर। आप इन्वेस्टर है, आप धंधा करते। इस देश में आप लोग 2 करोड़ लगाते, 20 करोड़ आते, आप लोग सीटें लेते हैं, पैसे लेते हैं, असेंबली में जाते, सीटें बेचते, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते। इसीलिए सारी असेंबली आपको लोटा लोटा कहती है, लोटा ना। लेकिन साहब अब मुझे लोटा ना करें। लोटा असेंबली में आप लोग एक दूसरे को कहते हैं, हम थोड़ी कहते हैं। साहब बात को समझे, जहाँ तक बात है असेंबली तक ही रह रहे हो आप, मुझे क्यों लोटा बोल रहे हैं? असेंबली से निकला हुआ है, हमें थोड़ी मालूम है। हमको तो लोटे का एक ही माल इस्तेमाल मालूम है कि लोटा है इसका ही काम। वो कौन इंसान है ऊपर वाला करके उसको अपना ये जो भी नसीब हो जिसने आपको ये मशवरा दिया कि आप पॉलिटिक्स का? काफी अच्छा सवाल पूछा है, तो जवाब भी काफी सालों पहले की बात है जब मैं काफी छोटा हुआ करता था। ऐतिहासिक बात। मेरे एक पिताजी थे। अच्छा तो आपके पिताजी की जनता के 2 बाप? आप बात को समझो। अच्छा समझाइए। बात दरअसल ये थी कि मेरे पिताजी ने मेरे सामने लाके 3 चीजें रख दी। कौन सी थी होती? 100 का एक नोट, दारू का भरा हुआ एक गिलास और बंदूक जिसके अंदर बहुत सारी गोलियां भरी हुई थी। अब मेरे बाप ने सोचा चलो देखते हैं बच्चा है मैंने क्या उठाता है। मैंने क्या किया, 100 का नोट उठाया, दारू का गिलास किया और जो पिस्तौल पड़ी थी उठा के मेरे बाप ने फायरिंग कर दी। मेरा बाप भी समझ गया ये बंदा समाज का बेड़ा गर्क कर। लोग कहते कि आम जनता कहती कि अगर ये पॉलिटिशियन हमारे देश के बाहर चले जाए तो हमारा देश जन्नत का नमूना बने। थैंक यू वेरी मच। अगला मुकदमा जैसे कि आप सब वाकिफ हैं
कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद यादव जी, उनके 9-10 बच्चे, काफी सारे लोग, जिनके काफी सारे लोग, कई लोगों के तो बच्चे ही नहीं होते, तो बात ये काफी सारे लोगों के बहुत सारे बच्चे, सरकार कहती है कि बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, और फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं इन लोगों ने हमारी लाखों करोड़ों की पब्लिसिटी को जाया कर दी। तो अगले मुकदमे का सामना करेंगे 15 बच्चों के बाद मिस्टर महेश कामत। कैसे आपका नाम? जी मैं मजदूर। क्या कितने बच्चे आप? 15। तो आपने कभी घर के बाहर मजदूरी नहीं की? आदमी पकड़ा जाता है। अच्छा, आपके तो 15 बच्चे जी, तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि आपने इतने सारे बच्चे क्यों पैदा किए? इसमें मेरा कसूर नहीं है। किसका कसूर? बाहर जाऊं हड़ताल हो रही है तो घर में, मजदूर ना मिले तो घर में, डिसीजन जाए तो घर में, सारा दिन घर में तो रहते। आपके कहने का मतलब है कि हालात की वजह से आपके इतने बच्चे? जी आपका इसमें कोई कसूर? जी नहीं। अच्छा, तो आपके जो 15 बच्चे हैं, तो आपने कभी ऊपर वाले का खौफ नहीं है कि आपके इतने सारे बच्चे क्यों पैदा हुए, आप क्यों कर रहे हैं? हमारे देश में ऑलरेडी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, अनाज की प्रॉब्लम है, तो ये आप क्यों कर रहे हैं? मेरे देश के बारे में सोच लो। कैसे? ये जितने लोग हैं करोड़ रुपए खा गए, अरबों रुपए खा गया, उन्होंने देश के लिए क्या किया? तो फिर भी 15 बच्चे नहीं है। आपके क्या मतलब है कि भाई कोई क्या खा गया, कोई 15 करोड़ खा गया, कोई 15 अरब खा गया, कोई ये खा गया, कोई वो खा गया, आपने कुछ खाया नहीं, लेकिन आपने देश को 15 बच्चे दिए। कैसे इंसान है? आपको समझ नहीं आ रहा कैसे इंसान है? आप मुझे इंसान न कहें, मैं वकील हूँ। एक बात बताएं कि आपके जो 15 बच्चे, बच्चे 2 ही अच्छे नहीं हो? जी जी बिल्कुल मालूम है। अच्छा, बाकी 13 बच्चे मेरे मरवा दो। क्या मतलब? अगर आप कहते हो कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं तो बाकी 13 बच्चे मेरे मरवा दो। अगर मेरे बच्चे मरने से मेरा देश खुशहाल होता है तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आपके कहने का मतलब है कि आपके 15 में से 13 बच्चे मरवा दिए ताकि हमारा देश खुशहाल हो। जी, तो बच्चे मरवाने का फायदा क्या? आपको जिंदा क्या इतने सारे बच्चों के साथ? जी मैं जंग कर रहा हूँ। जब ये जंगी तो है। मान लीजिए कि मेरा दुश्मन मुल्क हमारे मुल्क पे हमला कर देता है, मेरे 15 बच्चे हैं बॉर्डर पे जाएंगे, अगर वो कुर्बान हो गए ऊपर वाली कलम से मैं तो हूँ, फिर जंग करूंगा। ये जंग का काम यूं ही जारी है। जी, आप इस बात से बात नहीं है। आपको कभी आपके मोहल्ले वाले सोसाइटी वाले नहीं समझा? बोले मैंने तो बाकायदा 1 लाख मिशन लगा रखा है। वहाँ यूं मेरे रूम में एक छेद कर दिया, इसमें जहरीली गैस छूटी ताकि मैं बेहोश हूँ। उसी का जो फायदा मुझे ही हुआ। मेरा कमरा ही और था, वो बच्चों का कमरा था, वो सो कैसे? अच्छा, तो आप ये जो आपके 15 बच्चे माशाल्लाह, तो आपको मालूम है कि बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, जितने कम बच्चे उतने अच्छे होते हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? मान लीजिए कि मेरे 2 बच्चे होते हैं, मेरे पड़ोसी के 16 बच्चे होते हैं, उससे मुझे क्या फायदा? अगर अनाज खाना है तो मेरे बच्चे खाए, खा के खत्म। कैसे इंसान? ये आप बार बार मुझे इंसान में कहें, मैं वकील हूँ। ठीक है, तो ये अपना अभी आपके पास कुछ टाइम है? टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने जाना है कहीं। कहाँ जाना? जी मैंने अस्पताल जाना है। जी खैरियत नहीं मेरी, वो सांस है वो दाखिल है अस्पताल में। कोई एक्सीडेंट वगैरह हो? जी नहीं, उनके वहां बच्चा हो। जी सांस के घर में नहीं, सांस को बच्चा हो। अच्छा, सांस को बच्चा हो जी। अच्छा अच्छा, तो ये हमारा ये जो समाज बैठा है, ये जनता, आपका कोई पैगाम उनके लिए? जनता के लिए मेरा यही पैगाम है, जितनी आबादी बढ़ सकती है बढ़ाओ, चीन से आगे निकल जाओ, इस काम में लगे हुए। ये क्या बात? अच्छा, आपको ये जो वो फैमिली प्लानिंग वाले अपने वो कभी समझाने नहीं आया, या आपके इतने सारे बच्चे हुए तो फैमिली प्लानिंग वाले आपके नहीं आए? उनकी टीम आई थी हमारे घर। क्या बात? अब उनके ही 4 बच्चे हैं, मैं क्या समझूं?